बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ है और मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। आई एम डूइंग ऑल द स्पाइन सर्जरीज एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज ओवर देयर। घुटने में दर्द की वजूहात डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट है। यंग एज है उसमें घुटने की जो दर्द होती है आमतौर पे या तो बहुत सारी जो जिसको हम गंठिया की दर्द कहते हैं उसकी वजह से हो सकती है या ट्रामा की वजह से होती है। बाज़ का स्पोर्ट्स इंजरी में भागते हुए गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं या कोई और वजह हो जाती है चोट लगने की, उसके बाद घुटने के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है मैं आपको बताऊँ कि जो घुटने की दर्द होती है वो आमतौर पर 45, 50 और 60 साल की उम्र में होती है। उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का घिस जाना आम जुबान में। और जब जोड़ घिसना शुरू कर देते हैं तो उसमें फिर पेन शुरू हो जाती है। तो दिस इज़, आप कहें कि मेजॉरिटी लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो घुटनों की दर्द है वो यही दर्द है जो उम्र के साथ साथ होती है। फीमेल में आमतौर पे ज़्यादा होती है इसलिए कि एक तो उनका जो वाक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो घुटने को सही रखने के लिए है कि वाक आप कितनी करते हैं। और आमतौर पे कंसेप्ट ये होता है कि वाक आहिस्ता आहिस्ता की जाए। नहीं, अब जो न्यू कंसेप्ट है कि वाक आप करें, तेज़ वाक करें और उससे आपके घुटने मजबूत होंगे, उससे आपकी कार्टिलेज अच्छी रहेगी, उससे आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत रहेंगे। आमतौर पे औरतों में ये होता नहीं है। वो घर के कामकाज में बिजी रहती हैं, उनका बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता, चलने भी बहुत स्लो होता है और घर के अंदर रहने की वजह से वेट बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने से उनके घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है और घुटने जल्दी घिस जाते हैं और दर्द शुरू करते हैं। जी, बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज की जाए तो उससे डेफिनेटली घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। तो करना ये चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप 15-20 किलोमीटर कर रहे हैं, नहीं। ठीक है कि आप 3, 4, 5 किलोमीटर डेली कर लें एक्सरसाइज, वॉक कर लें और जिम में जाते हैं तो जिम की भी एक ख़ास एक्सरसाइज है वो कर लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम काज करेगी। तो इसलिए हर चीज़ में इत्तेदाल ज़रूरी है। घुटने में जब दर्द शुरू हो जाती है तो सिंपल आपको आमतौर पे तो जीपी ही देखते हैं, जनरल फिजिशियंस जो है, लेकिन बेहतर यह है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या रिमोटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस, उसको जल्दी तशखीस करके उसका इलाज शुरू हो जाए। पब्लिक के लिए बहुत अच्छा ये है कि उन्हें एक्टिव लाइफस्टाइल इख्तियार करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों में इत्तेदाल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेइत्तेदाली करेंगी, बहुत ज़्यादा खाएंगी, एक उस बंदे के लिए भी ये, हालांकि वो लगता है यूँ है कि वो कम खा रहे हैं, लेकिन चूँकि उनका चलना फिरना और लाइफस्टाइल वो काफ़ी सीडेंटरी है और भाग दौड़ का ज़्यादा काम नहीं है, तो उसमें होता ये है कि वो आमतौर पे उनका वेट ज़्यादा हो जाता है और वेट ज़्यादा होने से उनके घुटनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है और घुटने जल्दी खींचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए चाहिए कि एक्टिव लाइफस्टाइल, खुराक में इत्तेदाल और दूसरे नंबर पे जो खुराक है कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसमें निशातदार ग़िज़ाएँ हैं, लाइक चीनी है, लाइक आपका आटा है और चावल है, ये चीज़ें कम हो और इसमें गोश्त और ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियाँ और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए।